जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है आजीविका के कारक की चर्चा होने जा रही है, क्योंकि देखिए मंगल के साथ इनका वर्ष के प्रारंभ से ही षडाष्टक योग बना हुआ था। तो मंगल के साथ जब इनका षडाष्टक योग बना हुआ था, मंगल क्या है? मंगल एक उत्साह है, एक ऊर्जा है, एक बल है। और बल का, उत्साह का अगर किसी चीज़ से निकाल दिया जाए तो फिर समझ लीजिए वो नीरस हो जाएगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार के प्राक्षेप की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। अब आजीविका से अगर उत्साह और बल को निकाल दें तो आजीविका में बचेगा क्या? लाभ आपके लिए कहाँ से निकल कर आएगा? और वर्ष के प्रारंभ से ही अगर जनवरी माह से ही देखें तो मंगल का किसी न किसी तरीके से शनि के साथ दुर्योग बना ही रहा है। वह दुर्योग अब समाप्त हो गया, क्योंकि देखिए मैंने सदैव आपको बताया है जो जन्म कुंडली होती है वो भी हमारे एक आईने की तरीके से होती है, जिस पर एक अक्ष का प्रभाव दूसरे अक्ष पर उभर कर आता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं ज्योतिष के गूढ़ कथन के अनुसार, या जब आप उसमें रिसर्च करते चले जाते हैं, उसके अंदर डीपली चले जाते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे सिद्धांत निकल कर आपके सामने आते हैं। कुछ सिद्धांत आपके सामने एक्सपीरियंसेस से निकल कर आते हैं, जैसे कि आपके किसी अन्य वर्क प्लेस पर होता है कि एक्सपीरियंसेस बहुत चीज़ें सीखी जाती हैं। सेम यही चीज़ें, क्योंकि देखिए इसको पूर्वोत्तर भाग्य कहा जाता है और इसको पश्चिमोत्तर भाव कहा जाता है। उगते हुए भाव के, क्योंकि जब ग्रह यहाँ से चलता है तो उसे उगते हुए भाव को कहा जाता है। ऐसे में ग्रह के प्रभाव जो होते हैं काफ़ी शानदार होते हैं। अब जब यहाँ से प्रभाव इस स्थान से चलते हैं, सप्तम स्थान से आगे की ओर, तो क्या होता है वो थोड़े से क्षीण रूप में चलते हैं। उतना ज़्यादा उनके अंदर उत्साह नहीं होता, उतना ज़्यादा बल नहीं होता। सेम यही स्थिति थी आपकी पिछले समय में कि जब शनि के साथ मंगल का दुर्योग बना हुआ था, तो काफ़ी सारी आपके सामने विषमताएँ आ रही थी। किसी भी चीज़ से अगर उत्साह बल को निकाल दें तो वो नीरस हो जाएगी। और वैसे भी आपकी आजीविका, किसी भी राशि की अगर आजीविका को देखें, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली के अनुसार यहाँ पर 10वां स्थान होता है, 10 नंबर की राशि होती है मकर राशि। शनि की 2 राशियाँ हैं, मकर और कुंभ। एकादश राशि यहाँ पर पड़ती है। तो ये 2 भाव ऐसे होते हैं जिन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शनि का प्रभुत्व होता है। लेकिन आपने अगर इन दोनों ही राशियों के जातकों से बातचीत की होगी तो आप देखेंगे दोनों के स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता है। दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अब अगर मकर के हम प्रतीक चिन्ह की चर्चा करें तो इसका पीछे का हिस्सा जो है वो देखिए एक घात लगाए हुए जलीय जीव का है। घात लगाए हुए जलीय जीव का ये हिस्सा है और ये पृथ्वी तत्व की राशि है। अगर यथार्थ के धरातल को पकड़कर आप चलेंगे तो नित्य आप उन्नति की ओर चलते चले जाएंगे, क्योंकि यथार्थ यानी वास्तविकता। बहुत से लोग क्या होते हैं, कल्पनाओं में उड़ते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और प्रयास जब करने की बात आती है तो वो प्रयास कभी भी सही अपना पकड़ते ही नहीं है। और बार बार आज यहाँ प्रयास कर रहे हैं, कल वहाँ प्रयास कर रहे हैं, परसों वहाँ प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं ये यथार्थ से अलग की चीज़ें हैं। और मकर राशि पर बुध का भी विशेष प्रभाव देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सहोदर हैं। मकर का जो आधा हिस्सा है वो बुध के दायरे में आता है, आधा हिस्सा जो आता है वो शनि के दायरे में आता है। तो यह एक चतुराई वाली राशि भी है कि काफ़ी चतुर होते हैं। अगर इनको किसी को परास्त करना होता है मकर राशि को, तो समझ लीजिए कि वो घात लगाकर वार करने से भी पीछे नहीं हटते, जो कि कर्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आजीविका को चलाने के लिए देखिए हर प्रकार का आपको रूप लेना पड़ता है। आपको काल भैरव का भी रूप लेना पड़ेगा, आपको विष्णु का भी रूप लेना पड़ेगा, आपको इंद्र का भी रूप लेना पड़ेगा। मतलब आजीविका को चलाने के लिए आज के परिवेश के हिसाब से आपको सब रूप लेने पड़ते हैं। तो और कुंभ राशि जो होती है वो देखिए, कुंभ राशि के जो लोग होते हैं काफ़ी शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं। यानी धन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके पास होती हैं उनमें आपको काफ़ी शांति की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक आप शांति, धैर्यवान चीज़ों को, क्योंकि उसका जो है प्रतीक चिन्ह घड़ा है जिसमें से सब कुछ मिल रहा है, फुलफिलनेस हो रही हैं आपकी इच्छाएं, और ये इच्छा का भाव भी है, इच्छा पूर्ति का। तो देखिए मंगल के राशि परिवर्तन करते ही आपके लिए पिछले समय में जितना शनि ने आपको कष्ट दिया है ना, क्योंकि ऊर्जा, आप उत्साह आपके अंदर आता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे चीज़ें जो है आपकी सब सामान्य हो जाएंगी, और सामान्य से भी कहें तो अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि देखिए थोड़ा सा स्वभावगत, शनि का स्वभाव क्या है? शनि शनि स्वभावगत विलंबिता तो थोड़ी सी बनी है, लेकिन
चीज़ें इतनी ऊंचाई तक जाएंगी, सहसा आप यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले समय में आपकी नीचे डाउन गई हैं और अब आप जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए शनि और का विशेष प्रभाव जो पिछले समय में आपके लिए दुर्योग बना था, अब आपके लिए वो राजयोग बन गया है, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परिलक्षित होती हुई दिखाई देंगी। और जैसे कि मैंने बताया ना कि आईना आईना आपके लिए जो है अक्स को प्रतिबिंबित कर रहा है, एकदम विपरीत अक्स दिखाता है ना, तो सेम यही चीज़ें हैं आपके साथ इस समय। एकदम समझ लीजिए पिछला समय कष्ट भरा था, तो अब आनंद से परिपूर्ण आपका समय काल आने वाला है। तो आइए इस शनि की चर्चा को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं आपके लिए प्रयास कहाँ से कितने ज़्यादा उत्साहवर्धक होने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो आज की चर्चा जो है शनिदेव से संबंधित है, जो कि आपके लग्न में ही विराजमान है। लग्न में विराजमान शनिदेव देखिए विशेषता केंद्र भाव है ये। और वैसे तो देखिए साढ़े साथी का द्वितीय चरण है, लेकिन फिर भी मैं ये फिर भी कहूँगी, क्योंकि देखिए जब भी शनि साढ़े साथी का निर्माण करते हैं तो लोगों के लिए भूमि सुलाम भूखा मारूं तिस पर मारूं लात। लेकिन आप मीन राशि के जातक हैं, आपके लिए शनिदेव ने अभी तो कोई भी विषमता नहीं उत्पन्न की है। हालांकि ये छोटी मोटी समस्याएं जो कि समस्त 12 राशियों के लिए बनी हुई थी वह आपके लिए सामने आई हैं, लेकिन साढ़े साथी का अभी तक कोई भी दुर्योग आपको व्यापा नहीं है। मोस्टली ये चीज़ें जो हैं वो आपके साथ नॉर्मली रूप से हो रही हैं, ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं हो रही हैं। ये देखिए समस्त 12 राशियों के साथ शनि मंगल के दुर्योग के कारण बना हुआ था। आजीविका में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे। अब शनि देखिए विशेषता, क्योंकि शनि यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर शाश्वत है कि इस समय ना तो आपको ज़्यादा किसी से बात करना पसंद है, ना आप ज़्यादा से किसी से घुलना मिलना चाहते हैं। आपको इस समय अगर कोई पसंद है तो स्वयं आप, यानी स्वयं के साथ बातें करना, स्वयं का मंथन करना, एकांत में बैठकर चर्चा चीज़ों के गुण विश्लेषण करना, ये सारी, क्योंकि शनि जो होते हैं एकाकी बनाते हैं। और बुध का यहाँ भी प्रभाव देखा जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी बुद्धि भी, क्योंकि पिछले समय में आपने ये चीज़ देखी होगी कि आप किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर उसका सॉल्यूशन सोचने के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने आपके माइंड को ब्लॉक कर दिया है, भाव शून्य कर दिया है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा निराशावादी या कह सकते हैं कि परेशानी की तरफ ले जाने वाली थी, जिसकी वजह से क्या है कि आपको समस्याएं आ रही थी। अब इन समस्याओं से निकलने का मार्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा बेटर होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और वहीं देखिए क्या है कि इस समय आपकी योग्यता, आपकी विलक्षणता, शनि जिस स्थान पर होते हैं वहाँ से संबंधित चीज़ों में देखिए थोड़ी सी धीमी गति तो प्राप्त होती है, सने तने वाले प्रभाव तो प्राप्त होते हैं, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं सबसे बड़ी होती है, सबसे उत्तम होती हैं। तृतीय दृष्टि पराक्रम पर जाएगी, तो इस समय प्रयास आपके बहुत ज़्यादा उत्साह से, ऊर्जा से बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए मैंने बताया ना जैसे वीडियो के प्रारंभ में ही कि जब उत्साह को निकाल दिया जाए तो फिर आपको उस भाव का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता, यानी चीज़ें यंत्रवत चलती हैं। अब यहाँ पर प्रयास जो होंगे छोटे भाई बहनों के साथ इस समय आपकी गुडविल अच्छी होती हुई देखी जाएगी, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा क्या है आपका स्वभाव जो है, क्योंकि आप इस समय थोड़े से अक्खड़ स्वभाव के कहे जा सकते हैं, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के कहे जा सकते हैं, अड़ियल स्वभाव के कहे जा सकते हैं, कि मतलब अगर आपको वो चीज़ बेटर लग रही है, हो सकता है सामने वाला, लेकिन देखिए शनि का प्रभाव है तो अगर आपको वो चीज़ सही लग रही है तो वो ही सही होगी, क्योंकि शनि दूरदर्शिता के कारक हैं और शनि जब समझने सोचने की शक्ति प्रदान करते हैं उससे उत्तम शक्ति किसी के पास नहीं होती। क्योंकि आजीविका के कारक हैं तो आजीविका के लिए, करियर के लिए सबसे बेटर मार्ग प्रशस्त कराने का कार्य सिर्फ शनिदेव का है। देखिए ये कोई एक अतिशयोक्ति नहीं है कि जितने भी सेल्फ मेड पर्सन आपने देखे हैं उनकी बर्थ चार्ट में शनि सदैव ही
आपको प्रबल अवस्था में प्राप्त होंगी। सप्तम दृष्टि तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है, डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उनके फ्यूचर के जो स्कोप हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उनके सामने इस समय आप कह सकते हैं कि विस्तृत साम्राज्य कैरियर का खुलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिसकी कि पहले से उन्होंने कभी भी अपेक्षा नहीं की होगी। दसम दृष्टि सीधे दसम भाव पर जाना, यानी आजीविका से जुड़े हुए जो भी आपके बड़े प्रयास हैं उनका लाभ आप वर्तमान समय में आपको प्राप्त होगा। ऋषि पाराशर के अनुसार देखिए, जब आपके वो कार्य दुर्योग बन रहा हो या आपके लिए विषम योग बन रहा हो तो आपको कोई भी कार्य नए सिरे से शुरू नहीं करना चाहिए। और जब आपके लिए ग्रहों की अवस्था शुभ हो जाए तब आपको उस दिशा में अपने प्रयास, देखिए लक्ष्य आपका कोई भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लक्ष्य शनि केंद्रित नहीं करते हैं, लक्ष्य आप केंद्रित करते हैं, सिर्फ शनि उसमें आपकी मदद करते हैं। तो आपका कोई भी लक्ष्य हो, उस लक्ष्य तक पहुंचने में जो भी अभी विषम समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को दूर करने में अब शनिदेव का विशेष योगदान होने वाला है। आप देखिए किसी भी फील्ड में हैं, कैरियर में अपने ट्रांसफ़र चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, वेतन वृद्धि चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, उससे बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, या फिर जॉब को चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, या फिर मतलब कुछ भी कैरियर से संबंधित बड़ा कोई कार्य बदलाव वो आप इस समय पर कर सकते हैं। और देखिए बदलाव जो है वो आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनमें चेंजेस अगर हो नहीं तो फिर जीवन में आपके आनंद नहीं होता। और ये बदलाव ही डिपेंड करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक खुद को लेकर जा सकने में सक्षम हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़े से प्रयास भी करने होंगे, क्योंकि जब तक आप अपने प्रयास को दूरदर्शिता और स्किल से जोड़ेंगे नहीं, स्किल्स बहुत ज़रूरी होती है शनि के विशेष प्रभावों में, स्किल्स से जुड़ेंगे नहीं तब तक आपके लिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि शनि क्या है, फ्यूचर भी